हम पुराने डिसाइडेड केसेस की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें उन केसेस को लिया जाता है जहां किसी एक ही वाक्य में या एक ही हालात में पूरे की पूरे केस का रुख बदल गया हो। आज हम जिस केस का जिक्र करेंगे वह जनवरी मार्च के बीच में कहीं डिसाइड हुआ 2021 का केस है। इसमें कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक झूठे आरोप को भांप लिया था और लगाए गए एविडेंस को सिरे से खारिज कर दिया था। आरोपी पर यह आरोप था कि उसने प्रोसिक्यूट्रिक्स को छेड़छाड़ के इरादे से व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं। इन आरोपों की पुष्टि के लिए पुलिस ने आरोपी और प्रोसिक्यूट्रिक्स के मोबाइल फोन्स को एफएसएल भेजा। एफएसएल रिपोर्ट को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया। एफएसएल रिपोर्ट में कुछ मैसेजेस दिखाई दे रहे थे और भेजने वाले नंबर की जगह आरोपी का नंबर दिखाई दे रहा था। मोबाइल का जो सीडीआर था वह उस कालखंड में आरोपी के फोन को बंद दिखा रहा था। जो सीडीआर मंगाया जाता है नोडल अफसर के द्वारा, वह दिखा रहा था कि आरोपी का मोबाइल फोन उन दोनों बंद था। कोई कॉल नहीं की गई थी, कोई मैसेज नहीं किया गया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन की दलील थी कि बंद फोन से भी व्हाट्सएप मैसेज किए जा सकते हैं, अतः ये मैसेज बंद फोन से कर दिए गए थे। यह दूसरी बात है कि बंद फोन से व्हाट्सएप मैसेज किए जा सकते थे, इस बात का कोई सबूत कोर्ट की फाइल पर नहीं था। डिफेंस अपनी बात कह रहा था, प्रोसिक्यूशन अपनी बात कह रहा था और मामला कांटे का चल रहा था। डिफेंस काउंसिल ने प्रोसिक्यूट्रिक्स से पूछा, आपके आरोप के मुताबिक आरोपी के साथ आपके संबंध 6 महीने पुराने हैं, लेकिन उसने छेड़छाड़ वाले मैसेज केवल और केवल लास्ट के महीने में भेजे हैं। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा, जी हां। डिफेंस काउंसिल ने फिर पूछा, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक 10 तारीख से 23 तारीख के बीच के व्हाट्सएप मैसेज आपके फोन में हैं। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा, ये तो आरोपी ने भेजे थे। डिफेंस काउंसिल ने फिर आगे पूछा, लेकिन इन 13 दिनों के दौरान आपके फोन में आरोपी के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति का व्हाट्सएप मैसेज मौजूद नहीं मिला, यह कैसे हुआ? प्रोसिक्यूट्रिक्स ने बड़ा चालाक जवाब दिया। उसने कहा कि किसी ने भेजा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आरोपी के व्हाट्सएप मैसेज का समय समाप्त हुआ, वैसे ही आपको दूसरे मैसेज आने शुरू हो गए। डिफेंस काउंसिल ने बात को आगे बढ़ाया, ये दूसरे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आपको आरोप के समय अंतराल से पहले भी आपको आ रहे थे। जैसा कि सभी प्रोसिक्यूट्रिक्स आमतौर से कहती हैं, मुझे नहीं पता, जो भी है सब फोन में है। लेकिन जज साहब इस मामले को सुन रहे थे, मामला उनकी समझ में आ चुका था। उन्होंने पूछा, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेक्शन 65B के तहत ही कोर्ट में आ सकता है या कोई और भी तरीका है? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा, जो सरकारी वकील साहब होते हैं, उन्होंने कहा कि साहब केवल सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में ही आ सकता है। जज साहब ने कहा कि सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट की 4 शर्तें हैं। पहली, कि मोबाइल फोन को सामान्य रूप से प्रयोग किया जा रहा हो, उस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें सामान्य रूप से डाली जाती रही हो। नंबर 3, मोबाइल फोन सामान्य रूप से काम कर रहा हो। और नंबर 4, उस इंफॉर्मेशन को मोबाइल फोन से निकाला भी सामान्य रूप से गया हो। कोर्ट ने आगे पूछा कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स को उस डेट से पहले और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप के रेगुलर फीड आ रहे थे, उस अरसे के दौरान उसको कोई भी व्हाट्सएप
मैसेज का फीड नहीं मिला, यह एक असामान्य बात है जो उस सामान्य सिद्धांत के खिलाफ है जो सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में लिखा है। कोर्ट ने आरोपी के डिफेंस काउंसिल को बहुत ध्यान से सुना, उस एविडेंस पर यकीन करने से मना कर दिया, आरोपी को लाभ मिला और वह बरी हो गया। आप सभी के लिए यह जानना लाभकारी रहेगा कि एविडेंस को हमेशा कानून के साथ रखकर देखा जाता है। एडवोकेट्स यही काम कोर्ट में करते हैं। एफएसएल रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ होने के बावजूद भी डिफेंस काउंसिल ने मेहनत की और आरोपी को पाक साफ बचा लाए। आपको बचाने के लिए भी ऐसे ही विद्वान वकील का साथ होना बहुत जरूरी है। इसी तरह की दूसरी जानकारी आपके पास आगे भी आती रहेगी। तब तक प्रणाम।